नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ई कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन, राइट। और ये देखेंगे कि हमारा कल का मार्केट कैसा रहा, प्लस हमने कल क्या डिस्कशन किया था, उसका आज क्या एनालिसिस में रिजल्ट आया, राइट। अब ये आप देख सकते हो निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है, वही लेवल से जो कल मैंने मार्क किए हुए थे। एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो दिया था, रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट किया उसने, नीचे अभी तक उसको अपसाइड अभी तक उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स बताए थे, बैंक निफ्टी के लिए भी कल क्या बोला था वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा एक बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम निफ्टी में वापस आएंगे, क्योंकि बेसिकली हम बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, निफ्टी में कम ट्रेड करते हैं। और जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने एक चीज़ बताई थी कल की वीडियो, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप वीडियो को, जो है कल का जो वीडियो अपलोडेड है वो आप देख लेना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्रेडिक्शन वीडियो है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग दे देता है और ट्रेड करने लगता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे गाइड करी थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे देता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है तो उस केस में हम मार्केट को फर्स्ट हाफ के लिए इग्नोर कर देंगे। कल की वीडियो आप देख लेना, मैंने यही वर्ड्स मेरे थे कि मार्केट को हम फर्स्ट हाफ के लिए इग्नोर कर देंगे और मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी किसी तरीके का प्राइस एक्शन क्रिएट करे। फ्लैट ओपनिंग दिया, अब ये बताओ ये कैसा प्राइस एक्शन है? ये एकदम बिगड़ा हुआ प्राइस एक्शन है, ये कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ना ही ये कोई प्राइस एक्शन है जिसके बेसिस पे बिहाफ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड हाफ आया, उसी जोन पे घूमता रहा, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना। ये एक ऐसे अगर आप ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन अगर मार्क करना चाहो तो कर सकते हो, ब्रेकआउट मिला तो हाँ आप साइड एंट्री कर लोगे, लेकिन इसमें भी देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल है, कोई मोमेंटम नहीं है, राइट। सो फ्लैट के केस में इसने ओपनिंग दी और कोई प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं किया। तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है जब हम एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दिन ट्रेड मिले, हर दिन हमें ट्रेड नहीं मिलता, कभी कभी हमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती है और इग्नोर करना होता है। तो आज का जो तुम्हारा दिन था बैंक निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिली एज पर द एनालिसिस। और ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि फर्स्ट हाफ को मैं देखूंगा, अगर प्राइस एक्शन क्रिएट होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं होता तो मैं नहीं करूंगा। तो वैसा ही हुआ, इसने किसी भी तरीके का कोई प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं किया। सेकेंड, अगर हम निफ्टी के चार्ट में आते हैं और निफ्टी की एनालिसिस वीडियो अगर आप देखोगे, निफ्टी की जो एनालिसिस मैंने बताई थी उसको अगर आप क्रॉस वेरीफाई अगर करना चाहते हो तो वो भी आप कल की वीडियो देख के कर लेना। निफ्टी में मैंने बोला था कि अगर ये गैप अप ओपनिंग दे देता है और ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है, प्लस ये जोन्स और ये जोन्स, मतलब ये 25,000 तक का मैंने ये रेजिस्टेंस रखा हुआ था कि इसको भी ब्रेकआउट के ऊपर चल दे। और अब देखो बार बार यहीं से आ रहा रेजिस्टेंस, यहीं से आया रेजिस्टेंस, यहीं से आया रेजिस्टेंस, यहाँ पे आया, फिर फेक इसने ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगा यहाँ तक जाएगा, शायद 25,000 छू जाएगा, नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर लेकिन इसने क्लोजिंग अपसाइड पे दे दी। तो ये जो लेवल था और ये जो लेवल था, दोनों ही चीज़ बोले थे कि इसके ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पे रुकना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं 25,100 तक के लिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, आज है, फेड का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, इसीलिए अगर आप नेस्डैक में देखोगे तो इस समय नेस्डैक में थोड़ी सी धूम मची हुई है, ठीक है। नेस्डैक को अगर अभी हम एक बार देखें तो नेस्डैक को आप ये चेक कर लो, नैस्डैक कितना ऊपर है, 406 पॉइंट ऊपर है, लगभग 2.5% अप है, ठीक है। यूरोप की जो मार्केट्स है हमारे, वो भी लगभग ग्रीन में ही सारे ट्रेड हो रहे हैं। तो ट्रिगर्स जो हमको मिल रहा है वो ग्रीन साइड का ही मिल रहा है, अब ये जो है ग्लोबल बाजार से। तो अब हम देखते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखो, सिंपल रखेंगे जितना एनालिसिस हो सकता है, जी ट्रेड को ज़रा से भी हम कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी कल एक्सपेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है 25,000 के ऊपर कल क्रॉस कर जाएगा। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल निफ्टी हो सकता है 25,000 के ऊपर चला जाए या गैप अप ओपनिंग ही दे दे 25,000 के ऊपर, राइट। अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है 25,000 के ऊपर के जोन पे और सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ आने लगता है और इस एरिया के फिर से नीचे आ जाता है, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ, धीमे धीमे ऐसे ऐसे कोई ट्रांजैक्शन बनाया ऐसे ऐसे और नीचे आ जाता है, यहाँ पे कहीं टिकने लगता है, तो मैं डाउन साइड एक ट्रेड करूंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए, विच इज़ 24,900 के आसपास। एक जोन में है 900 से लेके आप मान सकते हो 880 तक का, इस जोन्स के तक के लिए हम यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं अगर गैप अप ओपनिंग देता है और नीचे आने लगता है उस केस में। हालांकि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं लगती, अगर ये ऐसा लगेगा तो ये ऑलमोस्ट रेड में आ जाएगा, राइट। और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे जाएगा तो रेड में जाएगा, लेकिन इसको क्लोज पॉसिबली होना होगा ग्रीन में। तो यहाँ तक अगर ये आया
और यहाँ से ये बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ तक अगर ये आया और ये रिवर्स करने लगा, रिवर्सल का कोई साइन देता है मुझे, जहाँ पे ये रिवर्स जैसे इस तरीके से आता है, यहाँ पे कोई जोन बनाने लगेगा, इस तरह से कोई जोन बनाया और उसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ टिकेगा, तो दोबारा से मैं ट्रेडिंग डे हाई और फिर 25,100 तक के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि गैप अप के बाद हो सकता है रिवर्स करे और सेकंड हाफ तक 25,100 का टारगेट दे दे। फर्स्ट सिनेरियो में जो चीज़ बताई है वो उस केस में है कि अगर इसको ब्रेक करके नीचे आने लगता है तो चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं 25,900 तक के टारगेट के लिए, राइट। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेड हो, लेकिन हाँ रिवर्सल वाली पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर गैप अप के केस के बाद अगर ये फ्लैट ओपनिंग दे देता है, मतलब यहीं पे कहीं अगर ओपन दे देता है, तो उसमें हमें सिंपली वेट करना है, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल गई बैंक निफ्टी के केस में तो हम कहीं भी ट्रेड नहीं करेंगे, या तो हम इस जोन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे और ये देखेंगे कि इसी जोन पे ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर टिकने लगा, 25,000 के जोन को ब्रेक किया और ऊपर टिकने लगा, तो फिर हम ट्रेड कर लेंगे। डाउन साइड अगर आता है तो डाउन साइड थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे, वहां पे हमें देखना होगा कि डाउन साइड में उसका बिहेवियर किस तरह का है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है 5 से 10 मिनट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तब हम हो सकता है एक छोटी सी पुट की ट्रेड ले लें, वरना उसे हम इग्नोर करेंगे। गैप डाउन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिखती है, तो गैप डाउन के केस में मैं बुल ट्रेड ही ढूंढूंगा। अगर मुझे गैप डाउन का केस मिला, कल निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो मैं उस केस में रिवर्सल ट्रेड ढूंढूंगा, जहां पे मार्केट ऐसे नीचे से कहीं जाके रिवर्स कर रहा हो, एक कोई सपोर्ट बना रहा हो, उसको बार बार टेस्ट कर रहा हो और अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही अपसाइड ब्रेक करेगा, मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, मैं अपसाइड ट्रेड लूंगा वहां पे यहाँ तक के टारगेट के लिए, और सेकंड फिर 25,050 तक के टारगेट के लिए। लेकिन गैप डाउन की केस की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो आपको गैप अप का केस और फ्लैट के केस में ही समझ के ट्रेड करना है। गैप अप के केस में भी आपको जो ट्रेड ढूंढनी है वो भी अपसाइड ढूंढनी है, और फ्लैट के केस में भी जो ट्रेड होगी वो भी अपसाइड होगी। गैप डाउन तो पॉसिबिलिटी कम है, मिल गया तो फिर भी अपसाइड ग्रेस होगी, ठीक है, अपसाइड ट्रेड होगी। अब बैंक निफ्टी का अगर हम एनालिसिस करें कल के लिए, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी में बेस्ट ओपनिंग तब होगी जब अगर हमें फ्लैट ट्रेड मिल जाती है, ठीक है, सॉरी, अगर हमें फ्लैट एंट्री मिल जाती है। मतलब ये जो चैनल बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, इसी चैनल के बीच में अगर ये कहीं ओपनिंग दे देता है, तो सिंपल एनालिसिस है, इस चैनल के बीच में घूमते हुए चला आ रहा है, जिधर साइड भी ब्रेकआउट अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड एंट्री कर लेंगे, डाउन साइड देगा तो डाउन साइड एंट्री कर लेंगे। डाउन साइड की पॉसिबिलिटी कम दिखती है, अपसाइड अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे हम कॉल की ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 52,000 का, और सेकंड टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे 52,333 का, या 52,300 का आप मान सकते हो। 52,300 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, जो कि सेकंड हाफ में आ सकता है, ठीक है। ये फ्लैट के केस में डिस्कशन हो गया। अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दे दी, मान लो, अगर ऑब्वियसली बात है वो गैप अप ओपनिंग दे सकता है, तो गैप अप ओपनिंग में ये एक रेजिस्टेंस है 52,000 का, हो सकता हो बैंक निफ्टी इसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करे नीचे की तरफ और ऐसे ऐसे इसी रेजिस्टेंस के पास टिका रहे। जब उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे टिकेगा 5 मिनट 10 मिनट, जब टिकने लगेगा 10 मिनट इसको सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन नहीं करेगा तो एंट्री नहीं बनती। आज के केस में भी अगर देखोगे तो सस्टेन नहीं किया था कुछ जगहों पे, जहाँ पे इसने आपका स्टॉप लॉस खा गया। सस्टेन कहाँ किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, 5 ही मिनट सस्टेन किया, सेकंड कैंडल में रेड कैंडल बनाती, कहाँ सस्टेन किया, नीचे आ गया, फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा तो ऊपर के केस में एंट्री लेंगे। ये जो 300 पॉइंट है यहाँ पे, इस 300 पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपसाइड का गैप अप के केस में भी हमें रिवर्सल का मौका ढूंढना है, जहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा हो और रिवर्स करेगा ऊपर की तरफ। बेसिकली मतलब बाय ऑन फॉल, या फिर ये कहें कि जैसे अगर नीचे आ रहा है, मतलब जहाँ पे हमको एंट्री करने का मौका दे रहा है वहाँ पे एंट्री करेंगे। गैप डाउन का केस कम दिखता है। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है मार्केट, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को हम देखेंगे कि प्रीवियस डे लो जो इसने बनाया था वो इस जोन को किस तरह से बिहेव कर रहा है। इसको अपसाइड अगर ब्रेक कर देगा तो अपसाइड जो है ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहीं पे आया और रेजिस्टेंस ऐसे कोई प्राइस एक्शन बना के जो है दोबारा से फॉल करने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, तो डाउन साइड ट्रेड ले लेंगे। उसमें हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स लेके कल के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर टारगेट हम यहाँ पे एक बार अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम टारगेट जो है अपने प्रीवियस टू प्रीवियस डेज जो लोज है हमारे 52,900 तक के लिए आप मैक्सिमम, सॉरी 51,900 तक के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हो। और लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी अगर आता है तो हम यहाँ से अगर मान लो अगर आ गया तो हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज मार्केट, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।